हाय फाउंडर्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम है आशीष और मैं एक ग्रुप चलाता हूँ फाइंड योर फाउंडर करके, जो एक व्हाट्सएप कम्युनिटी से शुरू हुआ था और आज के टाइम में ये थोड़ी बहुत ऑफलाइन होता है, थोड़ा बहुत ऑनलाइन होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज का एपिसोड हिंदी में क्यों? हिंदी में इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि ज़्यादातर लोग हमारे भारत में वो सारे टीयर 2 टीयर 3 में रहते हैं या फिर छोटे शहरों या छोटे गांव से आते हैं और सबको कुछ करना है। बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं हमारे देश में और काफी ज्यादा कुछ ट्रिलियंस में पहुंचना है हमारे को अगले 5-6 साल में। और जब मैं बात करता हूँ अपने फाउंडर से, जिसमें छोटी कंपनी चलाने वाले भी लोग हैं और कुछ लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी 2 फाउंडर्स हैं, कुछ लोग सोलो फाउंडर्स हैं जिसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर तरह के लोग हैं। और कोई इंदौर से है, कोई पटना से है, कोई यूपी में लखनऊ से है, कोई साउथ इंडिया तमिलनाडु से, कोई केरला से है, कोई कश्मीर से है। और सबसे मैं ज्यादातर बात करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि हो क्या रहा है। और मुझे अब ये समझ आता है कि, या ये समझ आया है ऐसे कह लो आप, कि बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, सरकार द्वारा चलाए हुए, फंडिंग है, बहुत सारे सेंटर्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। फिर भी जब मैं बात करता हूँ, और मेजोरिटी ऑफ देम, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट के अंदर इंक्यूबेशन ले रहे हैं, मतलब गाइडेंस ले रहे हैं, थोड़ी बहुत फंडिंग मिल रही है उनको, थोड़ी बहुत ग्रांट मिल रहा है। फिर भी जब मैं बात करता हूँ तो किसी को ग्रोथ रिलेटेड चैलेंज आ रहा है, मतलब कैसे धंधा बनाना है, जिसको आमतौर पे से बोला जाता है बिजनेस बनाना है, यानी कि सेल्स करना है। प्रोडक्ट अगर टेक रिलेटेड है तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो इशू हो रहा है। तीसरी चीज हो रही है, आपको फाउंडर्स नहीं मिल रहे हैं। और चौथा हो सकता है, अगर आप हायरिंग करने जा रहे हो, जैसे कि कोई कोडर या टेक्नोलॉजिस्ट की अगर बात कर रहे हो, वो चीज़ चाहिए होंगे आपको। या फिर कोई सेल्स करने के लिए बंदा चाहिए। तो ऐसे ऐसे समस्याएं आ रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हिंदी में बात करते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर हमारे लोग रहते हैं, और वहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर धीरे धीरे अगर लोगों को ये यूजफुल लगा, ये लोकल लैंग्वेजेस में, तो फिर मैं डिफरेंट भाषाओं में बनाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है साउथ के लिए डिफरेंट लैंग्वेज में बने, जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ और भाषा में बने, जो जिनमें वो समझ पाए। कि पर्पस ये नहीं है कि कौन सी भाषा में चीज हो रही है या काम हो रहा है या वीडियो बन रही है। पर्पस ये है कि सही चीजें पहुंचनी चाहिए लोगों तक, ताकि जो एक बैसाखी की जरूरत होती है शुरुआत के दौर में, ताकि मुझे चलने आए या फिर दौड़ना स्लो स्पीड में आए, वहां पे सुविधा मिले या थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो ये पर्पस था, इसलिए आज मैं हिंदी में बना रहा हूँ। और अब आते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग सा। मैंने इसको नाम दिया है पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। अभी बात करता हूँ मैं, जब हम बिल्ड फॉर भारत की बात करते हैं, तो ये बताना चाहूंगा कि ज्यादातर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। और उसमें भी अगर आप हायर स्टडीज कर लेते हैं, जैसे कि आप एमबीए कर लेते हैं या इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो आपका डिफरेंट सेट ऑफ माइंड हो जाता है। बट जो मेरा अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव है, कि ये जो चीज है, इसके लिए डेफिनेटली आपका फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, या फिर बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वरना क्या होगा कि एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील। उसका मतलब ये होता है कि किसी ने चक्के का निर्माण ऑलरेडी किया हुआ है, आविष्कार ऑलरेडी किया हुआ है, और हम बार बार उस सेम चक्के को बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों ना हम उनसे पूछें कि उन्होंने कैसे व्हील बनाया था या चक्का बनाया था, ताकि हमारा टाइम, पैसा, एनर्जी बचे। क्योंकि अगर हमारे को ऊपर उठना है तो वो पूछना पड़ेगा। वरना सेम चीज, अब जैसे कि किसी को सेल्स की चैलेंज आ रही है, या फिर किसी के साथ प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है कि हाँ, हमने व्हाट्सअप करके चीज बना दिया, व्हाट्सअप से ये चीजें हम ऐड करेंगे और ऐसे ऐसे करके होने वाला है। ये आपका एक आइडिया है। बट समस्या ये है कि मेरा कस्टमर कहाँ है, कहाँ बैठा हुआ कस्टमर? वो खुद से तो आएगा नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है मार्केटिंग करने के लिए, जनरली नहीं होते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे? या फिर हो सकता है कि आपको इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है, शुरुआती दौर पे आपने वेबसाइट बना ली कुछ हजार रुपए में, या जितने भी आपको लगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपने कर दिया। और अब बात आती है कि उसको नेक्स्ट लेवल पे और स्ट्रॉन्ग करना है, या सिक्योरिटी अपडेट करना है, कैसे करेंगे? तो ऐसी ऐसी चीजें क्यों ना हम पूछें उनसे, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, या वो बता पाए।
तो आज हम बात करते हैं उन टाइप्स की लर्निंग्स की, उस तरह की लर्निंग्स की बात करते हैं। अब तीन तरीके से जो ऐसे नॉलेजेस होते हैं, ये तीन तरीके से अक्वायर किया जाता है या लिया जाता है। पहला तरीका होता है जो आप अ, या ऐसे बोलते हैं, एक एक स्टेप और भी पहले आते हैं। मैं ऐसे बात करता हूँ कि तीन तरह की पढ़ाई होती है, तीन तरह की रीडिंग होती है। पहला होता है सेल्फ हेल्प, जिसमें आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, अपने अपने आप पे ध्यान देते हैं। अलग अलग तरह के सेल्फ हेल्प की बहुत तरह की बुक्स होती हैं, वो होता है। दूसरा होता है कि जिसमें होता है कि आप बहुत डिटेल में जाते हैं, जैसे कि आपको बिजनेस या एमबीए रिलेटेड चीजें करनी है या कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसमें एंड टू एंड आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड टू एंड मतलब पहले उसके फंडामेंटल्स देखते हैं, फिर उसके नेक्स्ट लेवल देखते हैं, फिर उसका एडवांस लेवल देखते हैं, और फिर आप करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा होता है जो उसमें कुछ स्मार्ट लोग करते हैं, जो मेरे से तो नहीं होता, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, जिसको इन टाइम कहते हैं। इन टाइम का मतलब ये हुआ कि सपोज आपको सेल्स की प्रॉब्लम आ रही है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, या सपोज आपको आपको हायरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उस रिलेटेड पढ़ाई करी और वहां पे आपका टाइम बच गया। बट प्रॉब्लम ये आती है कि इन टाइम, जिसको इन टाइम स्टडी कहते हैं, इन टाइम रीडिंग कहते हैं, अब उस वक्त पे जो आपको चीज चाहिए, इट समटाइम्स ये खोजना बहुत मुश्किल होता है कि आपको एग्जैक्टली वही बुक मिले या एग्जैक्टली वही पेपर मिले जो आपको जरूरत है। और अगर स्टेजेस भी बहुत सारे होते हैं बिजनेस में या स्टार्टअप्स में, अगर आप बात करें, पहला होता है जब आप 0 to 1 बात करते हैं, उसके बाद बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, फिर अल्टीमेटली ग्रोथ, और ये सारे स्टेजेस होते हैं। अब अगर आप बात करते हैं आइडिया लेवल पे, तो आइडिया लेवल पे क्या करना चाहिए, जहां पे आपको लगा कि हाँ, मैंने एक चीज बनाई है और मुझे इस चीज को आगे लेके जाना है, राइट, उसमें क्या क्या चीजें करनी होंगी। अब वहां पे आपको पढ़ना जरूरी है, वरना आप वो सारी चीजें गलतियां करोगे। जैसे कि बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि चलो मेरा आइडिया, और हर इंसान को लगता है कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, और उसके बाद आप ऑफिस सेटअप लेते हो, बहुत सारी हायरिंग करते हो, फिर आप मार्केटिंग पे स्पेंड करते हो, और फिर आप पैसे, तब तक आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, तो प्रोडक्ट बना ही रहे होते हैं, जिसको बिल्ड ट्रैप कहते हैं। बिल्ड ट्रैप मतलब कि आ, आपको हमेशा ये लग रहा होता है कि ये चीज थोड़ी कमी है, इसके बिना मेरा कस्टमर नहीं ले रहा है मेरे से, या इसके बिना नहीं हो रहा है, या मेरा कॉम्पिटिटर ये चीज कर रहा है, या फिर मुझे लगता है कि अभी 90% बना है, बिना 100% बनाए तो मैं लॉन्च नहीं कर सकता। ये सारी चीजें होगी। तीसरी हो गया कि ये हो गई बिल्डिंग वाली बात। अब हम सेल्स की बात करते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वरना आपका बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्ट्रांग प्रोडक्ट है, लेकिन आपकी चीजें बिक नहीं रही हैं। अब बिकने के लिए कैसे आपको पता चलेगा कि पहला कस्टमर कैसे आए, या पहले 10 कस्टमर कैसे आए, या फिर अगले 90, यानी कि पहले 100 कस्टमर्स कैसे आए। फिर हायरिंग की बात आती है। अब हमारे ग्रुप्स में बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं कि हमारे ये डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है, या हमारे को सेल्स की रिक्वायरमेंट है, और हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट है, हम इतना बजट है, उस पर हायरिंग करनी है नहीं करनी है, या कब तक एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ही काम करना होता है। ये सारी चीजों के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, और रैंडमली गेस कब तक करेंगे। और ज्यादातर जो देखा जाता है, जो मैं एक चैनल फॉलो करता हूँ, वाई कॉम्बिनेटर, अब उसमें क्या होता है कि सारी चीजें बताए, सक्सेस की गारंटी कोई भी नहीं देता, लेकिन एट द बेस्ट बेस्ट आप क्या कर सकते हैं, एट द बेस्ट आप ये कर सकते हैं कि जो फेलियर्स के जो चांसेस हैं उसको आप कम करते हैं, और सफलता के चांसेस आप ज्यादा बढ़ाते हैं। जैसे कि जैसे कि अगर हम आइडिया की बात करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आइडिया आपका सही है या नहीं है। ज्यादातर सबको लगता है कि मेरी गट फीलिंग जो है, या मेरा इंट्यूशन जो है, या जो मुझे लगता है अंदर से आवाज आ रही है कि ये सही है। जब आप बनाना शुरू करते हैं तो उसके मेथड्स होते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक्स बुक आपको पढ़ने होंगे, जिससे आपको एक सेंस डेवलप होगा। जैसे कि आम दुनिया में जब आप बाहर निकलते हैं, या जब आप कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो सामने वाला बंदा अगर बोलता है कि ये 100 रुपए का है, तो आपका एक सेंस होता है कि नहीं नहीं, ये तो ज्यादा बोल रहा है, कि 70 रुपए का ये प्राइस हुआ, ये 30 रुपए ज्यादा बोल रहा है, तो आप उसे नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। सेम तरीके से एक सेंस डेवलप करना जरूरी है, वरना आप किसी भी एक आइडिया पे, मतलब आइडिया अच्छे बुरे सब होते हैं, आइडिया वो ज्यादा फायदेमंद होता है, या उन चीजों पे काम करना चाहिए जिसको आप एक बिजनेस में, सॉलिड बिजनेस में कन्वर्ट कर पाए। वरना एक वो चैरिटी रह जाएगी, फिर आप सस्टेन नहीं करेंगे। जब आप सस्टेन नहीं करेंगे,
तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तो ये समझना कि कौन सी प्रॉब्लम्स पे आप काम कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स पे नहीं कर सकते हैं। कई प्रॉब्लम्स ऐसे भी होती हैं जो बहुत डिफिकल्ट होती हैं क्रैक करने के लिए। कई प्रॉब्लम्स ऐसे भी होती हैं जो जिनको सॉल्व करना जरूरी तो है, बट उस पर बिजनेस नहीं बना सकते। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है मार्केट रेडी नहीं है, हो सकता है जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपके पास नहीं है, या फिर कोई देने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो जानना जरूरी है। इसलिए उस लेवल पे पढ़ाई करें। प्रोडक्ट बिल्डिंग के लिए आपको बेसिक सेंस होना चाहिए कि मान लो आपको लगता है कि ये 10 फीचर्स आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए, उन 10 में से कितने फीचर से आपको स्टार्ट करना चाहिए काम, या शुरू करना चाहिए, या कितने पे जाके रुक जाना चाहिए 3 महीने बाद, और उसका बनाने का स्पीड क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा कहता है कि हर हफ्ते मैं एक नया फीचर लॉन्च कर रहा हूँ, या कोई बंदा कहता है कि हर हफ्ते मुझे 2 कस्टमर्स चाहिए, कोई कहता है मुझे 2 महीने में चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड होगा? तो देयर शुड बी अ प्ले बुक, एक रेफरेंस गाइड ऐसी होनी चाहिए जो ये बताए कि जो सक्सेसफुल कंपनियां हैं, जो ने जो जो एक अच्छे साइज पे पहुंच गए हैं, या जिन्होंने ये सारी जर्नी देखी है, उनसे हम क्विक टिप्स ले पाए कि उन्होंने कैसे किया था और ऐसी ऐसी गलतियों को हम कैसे बचा सकते हैं। तो वो पढ़ना पड़ेगा। फिर सेल्स के लिए सेम तरीके से होता है। जैसे कि मैंने बोला कि पहला कस्टमर मेरा कहाँ सोया हुआ है, मेरा प्रोडक्ट तो है, या कहाँ छुपा बैठा है करके। सेम तरीके से हायरिंग की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि कई बार हम इंटर्न्स हायर करते हैं क्योंकि हम लिंक्डइन पे देख रहे होते हैं, राइट, फेसबुक पे देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, जीमेल में बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स आ रहे होते हैं हमारे को कि आपको इस ढंग से हायर करनी चाहिए और इस ढंग से नहीं हायर करना चाहिए करके। लेकिन इंटर्न्स की बात है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस स्टेज में इंटर्न्स आपका सच में हेल्प करेगा या फिर वो बैकफायर करेगा? तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप मुझे तो ये थीम था, और मैं बताना चाह रहा था कि पढ़ना क्यों जरूरी है। आपको सच में पढ़ना होगा। और थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो ये, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में उतर रहे हैं या स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जो भी हो, टेक हो, नॉन टेक हो, सप्लाई चेन हो, जो भी कर रहे हैं, सब में बिना इंसाइट के, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नॉलेज के ये नहीं होने वाला। और दिस इज द ओनली वे एट दिस मोमेंट आई कैन थिंक ऑफ। और एक और भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2-3 तरीके से और भी चीजें करी जा सकती हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। अगर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आपको जो अभी के टाइम में आप फेस कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट में भेजिए लिख करके, और मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि उन चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा देख रहा होता हूँ, बात करता हूँ लोगों से, मुझे समझ आता है, और मेरा पर्पस ये है ऐसे वीडियोस बनाने का, ताकि जो दूर लोग बैठे हुए हैं अलग अलग कोने में हमारे देश के, उन पे ये चीजें पता चले, ताकि हम सब मिलके एक दूसरे को उठा सकें, ताकि जहाँ पे हम पहुंचाना चाह रहे हैं, हम अपने देश को वहां तक पहुंचा सकें। और दैट्स इट फॉर नाउ, विल सी यू अगेन। थैंक यू।